बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुनहरापुरा। यह गांव अपनी हरियाली, फूलों की घाटियों और सौम्य लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था गोपाल। गोपाल गरीब था, लेकिन दिल से अमीर। वह अपने बूढ़े नाना नानी के साथ रहता था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में बचपन में ही चल बसे थे। गोपाल हर दिन गांव में लोगों की मदद करता, कभी किसी का सामान उठाता, तो कभी किसी की गाय खोज कर लाता। पर सबसे ज्यादा उसे बारिश से नफरत थी। बारिश में उसका पुराना फटा छाता किसी काम का नहीं होता। स्कूल जाते समय, खेतों में जाते समय उसके कपड़े भीग जाते और नानी की डांट सुननी पड़ती। एक दिन की बात है, आसमान में काले बादल छा गए। गोपाल को पता था कि आज फिर भीगना पड़ेगा। वह सिर झुकाए खेतों की ओर जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके हाथ में एक पुरानी चमचमाती छतरी थी। बूढ़ा बोला, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। गोपाल ने बिना कुछ सोचे कहा। जरूर बाबा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। गोपाल ने उन्हें गांव के किनारे बने एक छोटे से मकान तक पहुंचाया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा लड़का हो। ये छतरी लो। ये साधारण नहीं है, जादुई है। गोपाल ने चौंकते हुए पूछा। जादुई? कैसी जादू करती है ये? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, ये छतरी तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। गोपाल ने धन्यवाद कहा और छतरी लेकर घर चला गया। पहले तो उसे यह सब एक सपना लगा, लेकिन अगले दिन जब उसने छतरी खोली तो जादू शुरू हुआ। बारिश के समय जैसे ही उसने छतरी खोली, उसके चारों ओर एक चमकदार घेरा बन गया और वह एक भी बूंद से नहीं भीगा। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसने सोचा, काश मैं उड़ पाता और स्कूल बिना देर के पहुंच जाता। तभी छतरी से एक नीली रोशनी निकली और गोपाल हवा में उड़ने लगा। वह सीधा स्कूल की छत पर उतरा। वह हैरान रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण छतरी नहीं, बल्कि वाकई जादुई थी। जादू की शुरुआत अगले कुछ दिनों में गोपाल ने छतरी से कई चमत्कार देखे। वह जरूरतमंद बच्चों को स्कूल पहुंचाने लगा, दूर जंगलों से दवा लाकर बीमार लोगों की मदद करता। गांव में जब कोई मुसीबत आती, जैसे पानी भर जाना, किसी की चीज खो जाना या फसल बर्बाद होना, गोपाल और उसकी छतरी वहां पहुंच जाते। धीरे धीरे पूरे गांव में गोपाल को जादू वाला गोपाल कहा जाने लगा। लेकिन गोपाल ने कभी घमंड नहीं किया। उसने छतरी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। लालच की परीक्षा एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, कन्हैया लाल सेठ। वह बड़ा चालाक और लालची था। उसने गोपाल के जादू की कहानियां सुनी और सोचा, अगर ये छतरी मेरे पास आ जाए तो मैं सोने का महल बना सकता हूँ, उड़कर दुनिया घूम सकता हूँ। उसने गोपाल को बहुत सारे पैसे का लालच दिया और कहा, यह छतरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूं कि तुम फिर कभी खेत में पैर न रखो। लेकिन गोपाल ने मना कर दिया। ये छतरी मेरी नहीं, एक विश्वास है। मैं इसे सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सेठ ने सोचा, अगर पैसे से नहीं मानेगा तो चोरी करनी पड़ेगी। रात को वह गोपाल के घर में घुस गया और छतरी चुराकर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला और बोला, मुझे सोने का पहाड़ दे दो। आखिरी परीक्षा, समय बीता। गोपाल अब बड़ा हो रहा था। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। न खेतों में पानी, न कुएं में। जानवर मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। गोपाल ने छतरी से बारिश मांगी। छतरी से आवाज आई, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है गोपाल। अगर तुम अपने लिए मांगोगे तो बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर तुम सच में पूरे गांव के लिए निस्वार्थ भाव से मांगो, तभी यह काम करेगी। गोपाल ने बिना सोचे कहा। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बस मेरे गांव को बचा लो। छतरी से 7 रंगों की किरणें निकलीं और आसमान पर इंद्रधनुष बन गया। अगले ही पल बारिश शुरू हो गई, हल्की, मधुर, जीवनदायिनी। गांव में हरियाली लौट आई। खेत फिर से लहलहाने लगे। अंत और शुरुआत उस रात गोपाल ने सपना देखा। वही बूढ़ा आदमी उसके सपने में आया और बोला, तुमने जादुई छतरी का सही इस्तेमाल किया,
अब समय आ गया है इसे अगली पीढ़ी को देने का। सुबह उठकर गोपाल ने देखा, छतरी अब साधारण हो गई थी, लेकिन वह दुखी नहीं था। उसने छतरी को एक मंदिर में रख दिया, ताकि लोग यह याद रखें कि सच्चा जादू किसी चीज में नहीं, हमारे दिल के नेक इरादों में होता है। सीख, संदेश, सच्चा जादू हमारी भलाई करने की भावना में होता है।